हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी एंगुलर काइनेमैटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पे, तो मैंने कहा कि पहले इस पे वीडियोस बना लेते हैं। सॉरी फॉर डिलेइंग, क्योंकि मेरे काफ़ी इश्यूज थे, बट कोशिश करूँगी कॉन्स्टेंटली मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ, ठीक है। सबसे पहले हम चीज़ देख लेते हैं एंगुलर काइनेमैटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट एक्चुअली है क्या, ठीक है। सिंपली अगर हम बात करते हैं एंगुलर काइनेमैटिक्स की, तो हमारे पास सिंपली एंगुलर काइनेमैटिक्स का सिंपल जो हमारे पास वर्ड का मीनिंग है वो ये है कि हमारे पास काइनेमैटिक्स लाइक हम इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम ज़्यादातर क्या बात करें एंगल्स की रोटेशन के मोशन पे, ठीक है। अब एंगुलर की हमारे पास मीनिंग यही है, जैसे सबको पता होगा फिजिक्स लेवल पे पढ़ा है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, कि एंगुलर का मेन मीनिंग होता है रोटेशनल, ठीक है। लाइक हम जब मूवमेंट को किसी रोटेशन में देख रहे होते हैं ना, ठीक है, रोटेशन में देख रहे हैं, वो भी फोर्स नहीं है, तो हमारे पास बात ये आ गई कि जब फोर्स नहीं है, रोटेशन में है मूवमेंट, उस टाइम ह्यूमन मूवमेंट्स कैसे कंसीडर, या हम कहते हैं ह्यूमन मूवमेंट्स कैसे होती हैं, उनकी काइनेमैटिक्स कैसी है। जब हम ह्यूमन की बॉडी पे, या हम जैसे लोगों की जब बॉडी पे इतनी बहुत ढेर सारी हम सारा काम ही अपनी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं, हम हर काम, लाइक मेरा ये हाथ अगर ये पेन चला रहा है तो ये भी मूवमेंट है, तो हमारी बॉडी में एंगुलर काइनेमैटिक्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सिंपली उन्होंने कुछ क्वेश्चन चैप्टर के स्टार्ट में पूछे होते हैं, तो पहले हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने चीज़ पूछी हुई है कि वाई द ड्राइवर इज लॉन्गर देन अ 9 आयरन, ठीक है। ये इन्होंने बात की हुई है हमारे पास एग्जाम्पल की गोल्फ की, ठीक है। आपको पता है ना, हम गोल्फ खेलते हैं, कोई बंदा गोल्फ खेलता है, ठीक है, उसने क्या करना होता है, बॉल को एक राउंड से उसके अंदर लेके जाना होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास पर्सन होता है ना खुद, ठीक है, एज अ पर्सन, ठीक है, अब वो सिंपली कर क्या रहा होता है वहाँ पे, आई थिंक सो, थोड़ा जूम करके ध्यान देती हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे पास था ये गोल्फ रिंग है, ठीक है, समझो यहाँ पे इन्होंने फ्लैग सा लगाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, हमारे पास उसके पास एक रॉड सा होता है, ठीक है, उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो कुछ इस शेप का होता है, आई थिंक सो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बॉल है, अब इसको बॉल को वो हिट करता है, वो बॉल को हमने इस सर्कल में, या हम क्या कहते हैं होल में डालना होता है, ठीक है। सिंपली अब हुआ ये कि अब जैसे इस बंदे ने हिट की बॉल को, ठीक है, अब उन्होंने बात की हमारे पास ये आयरन, ठीक है, इसको हम आयरन कहते हैं जिससे हम बॉल को हिट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आयरन है हमारे पास, ये क्या, इसका क्या मतलब है कि ये ड्राइवर से 9 लाइक ड्राइवर जो हमारे पास है उससे लंबा कैसे हो सकता है, ड्राइवर यही है जो पर्सन हिट कर रहा है, तो सिंपली वो उससे लंबा क्यों होता है, ठीक है। हम इस पर कंसीडर करेंगे, इसको काफ़ी जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो सिंपली मैं भी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ कि एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन किए क्या हुए हैं, हमें क्यों ज़रूरत है एंगुलर काइनेमैटिक्स को स्टडी करने की, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको पता है ना कि हमारे पास जो बैट्समैन होते हैं, जो क्रिकेट खेलता होता है, ठीक है, वो बंदा क्या होता है ना, जैसे उसका हाथ स्लिप होने लगता है ना, लाइक बैट छूटने लगता है, तो वो क्या करता है, बैट को ग्रिप करना है, नीचे से ग्रिप करने की कोशिश करता है और नीचे जाने की कोशिश करता है। लाइक अगर उसको लगता है कि ऊपर से ग्रिप टूट रही है, तो वो क्या करता है, बैट को, लाइक अगर मैं इसको कंसीडर करती हूँ बैट को, ठीक है, तो अगर उसने यहाँ से पकड़ा हुआ था, वो नीचे की तरफ जाके यहाँ से बैट को पकड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या वजह हो सकती है कि वो बैट को, लाइक अगर सामने से बॉल आ रही है लेकिन वो उससे ग्रिप छूट रही है बैट की, तो वो बॉल को हिट करने की बजाय बैट को ज़्यादा अच्छे से पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एंगुलर काइनेमैटिक्स हम क्यों स्टडी करते हैं, ये उससे उन्होंने सिंपली रिलेट किया, ठीक है। सिंपली हमने लीनियर मोशन पे हम बाद में बात, क्योंकि मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। लेकिन हमारे पास सिंपली ये है कि जो लीनियर मोशन है उसको आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो कि लाइक सिंपली ट्रांसलेशनल मोशन से है, सीधा डायरेक्शन। आपने कभी व्हील देखा है, हमारे पास जो व्हील कार्ट होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। ओके सॉरी, पहले मैं बनाती हूँ, फिर लाइन्स बनाते हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरह से बना होता है व्हील कार्ट, ठीक है। ऐसे ही रोटेशन मोशन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, हम मूवमेंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। लाइक उसके अराउंड जो सारी मूवमेंट इस व्हील की हो रही है, हम उसको कंसीडर करके सारी डिटेल्स में स्टडी करेंगे, सही है। सो हम वापस आते हैं जूम आउट करके,
ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास हमने ये सिंपली डिस्कस कर लिया कि हमारे पास हम क्यों स्टडी करें, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ऑब्जर्विंग द एंगुलर काइनेमेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। अगर हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास काइनेमेटिक्स जो है ना वो आप ये कह सकते हो एंगुलर काइनेमेटिक्स या एंगुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन की मूवमेंट के लिए, ठीक है। हम सारा दिन डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि हम बॉडी में रोटेशन जनरेट करते हैं। इवन जब हम लीनियर मूवमेंट, कोई ट्रांसलेशन मूवमेंट कर रहे हैं, लाइक हम क्या कह सकते हो, आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो तो उसमें भी आपकी कुछ पार्ट्स पे रोटेशन मोशन हो रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास जो गेट है, नॉर्मल गेट हम जिस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को गेट के इतना आइडिया नहीं तो सिंपली हमारे पास जो चलने का मेथड होता है ना, हमारे पास हम उसी को गेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो गेट है, हमारे पास जो चलने का एक मेथड है, ठीक है, सिंपली अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास उसको भी हम कहते हैं कि वो भी हमारे पास उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सी रोटेशन मोशंस होती हैं, जैसे हिप पे हो गई, नी पे हो गए, एंकल पे हो गई, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एक्सिस और रोटेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो मैं लाइक जंपिंग जैक्स की थोड़ी एग्जांपल बताती हूँ, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। वो मैं पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ओके, ये हम जंपिंग जैक्स की एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली जंपिंग जैक की मूवमेंट कुछ ऐसी होती है, सिंपली हमारे पास बंदा खड़ा हुआ है, फिर इस तरह से ऊपर जंप किया, और जैसे उसने जंप किया हमारे पास क्या सिंपल मूवमेंट ऐसे परफॉर्म होगी, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली जंपिंग जैक की अगर हम मूवमेंट को कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं, ठीक है, देखने में तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास देखने में तो ये मूवमेंट सिंपल सी लग रही है ना, ठीक है, लाइक हमारे पास ट्रांसलेशनल में ही ज़्यादा कुछ है, लेकिन अगर आप नोट करो ना तो हमारे पास यहाँ पे आर्म्स पे भी रोटेशन परफॉर्म हो रही है और यहाँ पे हमारे पास लेग्स पे और हिप्स पे भी हो रही है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो बॉडी की अगर ट्रांसलेशन भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन उसमें कई बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, रोटेशन मूवमेंट्स भी आ रही हैं, तो ये हम यहाँ सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, जंपिंग जैक्स की तो एग्जाम्पल होगी। अब हम देख रहे थे कि हमारे पास और भी बहुत सी गेम्स में होते हैं, लाइक अगर हम गोल्फ क्लब्स में जाते हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बास्केटबॉल बैट्स में, हॉकी स्टिक्स वगैरह जब हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें सिंपली हमारे पास जो हम गार्डन टूल्स यूज़ करते हैं ना, जिसमें हम लोग सिंपली जो गार्डनिंग के लिए टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, वो घर में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। ओके ओके, ठीक है। हमारे पास हमने चैप्टर 2 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है बात, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं, बस मैं ये बता दूँगी कि सिंपली हम ना जो हमारे पास टीचर्स होते हैं, कुछ जो हमारे पास सिंपली फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो कोचेज़ होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, सिंपली एनालाइज करते हैं ह्यूमन की मूवमेंट को, ठीक है, विजुअल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, देख के। सिंपली हमारे पास जो हम वर्डिंग यूज़ करते हैं वो देख के, लाइक अगर जैसे ये बंदा गोल्फ खेल रहा है, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो उसको क्या ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ उसको आंखों से देख के ऑब्जर्व कर रहा है कि इसमें हमारे पास किस तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं, इसमें एंगुलर काइनेमेटिक्स कैसे हैं, इस सिचुएशन में एंगुलर काइनेमेटिक्स ह्यूमन में कैसे होगी, ठीक है। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, टाइमिंग, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, किस चीज़ हो सकती है, टाइमिंग, ठीक है। हमारे पास ROM जिसको हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, जॉइंट के एक्शंस के ऊपर, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक्सपीरियंस एनालिस्ट जो होता है वो क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास काफ़ी कोऑर्डिनेटेड मसल की एक्टिविटी को जो जॉइंट के एक्शंस में हो रही है, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेशन करता है वो फोर्सेस के साथ जो हमारे पास उसमें हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ हम सिंपली क्या करते हैं कि हम यहाँ पे फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे थे, ठीक है। ओके ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास मेजरिंग एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। मेजरिंग एंगल्स को हम सिंपली ऐसे कहते हैं कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को ना एक पीस ऑफ पेपर पे बना लेते हैं, ठीक है, लाइक हम फिल्म कर लेते हैं कुछ, अब ये तो आजकल तो कंप्यूटर के थ्रू होती है हर चीज़, लेकिन अगर हम सिंपली कहते हैं कि कोई साइंटिस्ट था या उसने एक मेथड यूज़ किया और उसने क्या किया कि ह्यूमन बॉडी जैसे हम यूँ बनाते हैं, ठीक है, उसने क्या किया कि अभी ये तो रफ सी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि अगर हमारे पास सिंपली उसने ऐसी बॉडी बनाई, ठीक है, फिर उसने क्या किया ना कि उसने जहाँ पे हमारे पास लाइक उसके मेन जॉइंट्स थे ना, ठीक है, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट है, ये हमारे पास, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है, ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट है, ये हमारे पास
एल्बो जॉइंट है, ये हमारे पास शोल्डर है, ये फिर ऐसे ही है। वहाँ उसने क्या किया कि डॉट्स लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं बना नहीं सकती, चलो हम यहाँ पे नी और एंकल को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ना उसने कुछ पार्ट्स डिवाइड किए उसने बॉडी के सेगमेंट्स में डॉट्स लगा के, ठीक है। इसको वर्टिसेस कहते हैं हम, ठीक है। उसने कुछ वर्टिसेस बनाए बॉडी सेगमेंट्स के, ठीक है, बॉडी के एंगल के सेगमेंट्स के, इस तरह से, ठीक है। और फिर इसको कंपेयर करने की कोशिश की, उसने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो था ना बॉडी का, उसमें इसमें सेगमेंट्स में उसने क्या किया, वर्टिसेस बना दिए, सही है। अब इस वर्टिसेस को उसने सिंपली क्या किया कि हमारे पास जो नॉर्मल है ना हमारे पास, हम कहते हैं जो फिगर की रिप्रेजेंटेशन आजकल तो कंप्यूटर के थ्रू होता है, ये सिंपली पुट कर देते हैं इमेज को और वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, सिंपली हमें वापस मिल जाता है वहाँ पे नोटिफिकेशन, ठीक है। वो हमें बता देते हैं कि यहाँ से नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में काफ़ी सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ना हम क्या करते हैं, उन वर्टिसेस ऑफ इंटरेस्ट को उसमें डाल के कंप्यूटर के थ्रू, और हम सिंपली चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें एनालाइज करें। खैर ये इतनी ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इससे रिलेट नहीं करती नहीं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास दो एंगल्स के बीच में डिफरेंस है, हमारे पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट एंगल, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, रिलेटिव एंगल है, ठीक है। रिलेटिव एंगल क्या हो सकता है, ठीक है। रिलेटिव एंगल को हम ऐसे लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, उसकी बॉडी मैं कहती हूँ ऐसे फुल एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो रिलेटिव एंगल होगा वो टोटली 0 डिग्री होगा, फुल बॉडी का। किसी भी जगह पे कोई भी हमारे पास एनाटॉमिकल जब हम पोजीशन बनाते हैं ना, ठीक है, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड और हम फीट अपार्ट, और हमने हर चीज़ इरेक्ट ट्रंक होनी चाहिए, हमारे पास आइज लुकिंग फॉरवर्ड, और ये सारी जब एनाटॉमिकल पोजीशन हम बना लेते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री हमारे पास आ रही है फुल बॉडी मूवमेंट, ठीक है। अब रिलेटिव एंगल को अगर मैं समझाना चाहूँ तो कैसे, ठीक है। रिलेटिव एंगल को सिंपली अगर हम क्या कहते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो काफ़ी मुश्किल से उन्होंने बताया है, जॉइंट या एंगल उस जॉइंट पे बन रहा है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दो लॉन्गिट्यूडनल एडजेसेंट एक्सिस के बीच में बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इजी अल्फाज में या बहुत इजी वर्डिंग में बोलूँ तो हमारे पास जो नेचुरल एंगल है, ठीक है, जैसे हम बॉडी की मूवमेंट कर रहे हैं, एक बंदे ने अब इस तरह से क्या किया, फ्लेक्शन किया, ठीक है, ठीक है। ये हम बना देते हैं, थोड़े गंदे से बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फ्लेक्शन होगी है, ठीक है, वो इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो बॉडी की मूवमेंट है ना वो क्या है, ये वाला जो एंगल है ना, ठीक है, ये वाला एंगल, ये हमारे पास रिलेटिव एंगल है, ठीक है। अब ये रिलेटिव एंगल कैसे है, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास दो एडजेसेंट सेगमेंट्स है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ह्यूमरस है, ठीक है। जैसे हमें पता है ये हमारे पास क्या है, ह्यूमरस है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियल और अल्ना है, रेडियस एंड अल्ना है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, दो सेगमेंट्स के बीच में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, ठीक है, जहाँ लॉन्गिट्यूडनल हम बॉडी को जब एक्सिस में लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, सिंपली हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के बीच में जो बन रहा है वो हमारे पास एंगल कहलाएगा रिलेटिव एंगल, ठीक है। अगर इससे समझने एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास नी जॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास नी जॉइंट है, तो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है, ठीक है। अब ये एंगल किसके बीच में बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास थाई है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थाई, और ये हमारे पास क्या है, लोअर लेग, ठीक है। लोअर लेग में हमें पता है हमारे पास टिबिया फिबुला आ जाती है, और थाई में हमारे पास फीमर आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इनके बीच में जो एंगल, जो सेगमेंट्स, दो सेगमेंट्स के बीच में एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है एब्सोल्यूट एंगल। अब शायद कुछ चीज़ क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट एंगल, ठीक है। हम लिख लेते हैं पहले एब्सोल्यूट एंगल। जैसे मैंने बात कर दी, हम 0 डिग्री ही कंसीडर कर रहे हैं जब हमारे पास टोटल हम मैया कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एंगल हमारे पास है क्या, ठीक है। एक हम ना क्या करते हैं, एक बॉडी का सेगमेंट, अगर मैं इसको सिंपली हम बना देते हैं उसी तरह से, सही है। मैं इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू ना अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो हमारे पास ऐसा है,
सो मैं कलर चेंज करती हूँ। हम इसमें अब मैं बताती हूँ कि हमारे पास अगर इसी डायग्राम को अच्छा हम दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ अगर हम जैसे बात कर रहे थे यही एंगल लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। और हमने क्या किया कि हमने वो इस तरह से बना लिया एंगल, ठीक है। अब इस एंगल में ना हमारे पास अगर हम कहते हैं कि बिल्कुल हमारे पास जो बिल्कुल एक्सिस के अकॉर्डिंग आया ना, सही है, जो हमारे पास ऐसी मूवमेंट हो, सही है, जो हमारे पास किसी ना रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग जा रही हो, सही है। अगर मैं इसमें कहूँ तो मैं अगर एल्बो जॉइंट को सीधा करके दिखाऊँ, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि हम इसी तरह से बनाते हैं लेकिन थोड़ा साइड लुक दे देते हैं, ठीक है। तो यही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ह्यूमरस है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस और रेडियस एंड अल्ना है, ठीक है। लाइक हमारे पास फोर आर्म है, ठीक है। हम इस पर ये करते हैं, ये एक हम ले लेते हैं एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, एक एंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस लाइन ले ली। अब इसमें और इसके बीच में, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन और इस बॉडी के सेगमेंट के बीच में हम जो एंगल बनाएंगे वो हमारे पास, वो एंगल जो बनेगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट एंगल होगा, ठीक है। हम रेफरेंस ना लाइक हम सिंपली रेफरेंस का जो मीनिंग है वो हम ये कहते हैं कि रेफरेंस हम कैसे ले रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जिस तरह से भी हम ना उसको रखा हुआ है बॉडी के सेगमेंट को, ठीक है, उस तरह से हम ले रहे होते हैं। ओके, थोड़ी सी एक एग्जांपल को अगर मैं दिखा दूं ऐसे कि हमारे पास एक बंदा है, ठीक है। लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, और वो फ्लेक्शन में है, ठीक है। लाइक कुछ इस तरह से किसी चेयर पे बैठा होगा या आप ये कह सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। तो एक बंदा है वो किसी चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। सो अगर हम कहते हैं कि एक बंदा है किसी चेयर पे नहीं है, आप कह सकते हो किसी जगह लेटा हुआ है, लाइक उसकी ढलान थोड़ी आगे की तरफ है, जिसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, सिंपली ट्रंक की फ्लेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ट्रंक हमारे पास ना जो है वो फ्लेक्स हुई हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अब अगर मैं ऐसे कहती हूँ, अगर हम इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए लाइन्स को बताना, ठीक है। अब एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इस लाइन को मैं कहूँगी, ठीक है, ओके सॉरी लगता है। सो मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ कि हमारे पास हम क्या पढ़े थे। हम सिर्फ ये कहते हैं, एक मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है जो हमने ब्लू कलर से ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी का सेगमेंट है। मैंने सिर्फ अलग से लाइन इसलिए ड्रॉ कर दी है ताकि आप लोगों को ईजिली पता चल जाए कि क्या है, ठीक है। हमने ग्रेटेड यूकेंटर जो हमारे पास फ्यूमर के ऊपर होता है, ठीक है। फ्यूमर के ऊपर जो हमारे पास जनरल फीचर है वो ये है कि हमारे पास उसमें ग्रेटेड यूकेंटर होता है, वहाँ से लाइन एक लेके आएंगे हम ऊपर नेक या शोल्डर तक, ठीक है। एक लाइन ये हो गई। अब ये लाइन नहीं है, मैंने वही बात की जैसे हमने यहाँ पे ह्यूमरस को कंसीडर किया हुआ वैसे इस लाइन को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये जो हमने लाइन लेके आए हैं ये हमारे पास सिंपली ये है, सही है। नीचे जो हमारे पास लाइन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेफरेंस लाइन है, ठीक है। रेफरेंस लाइन का सिंपली मीनिंग ये है हमारे पास कि हमने खुद से एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की है। अब ये हमारे पास लाइक जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास एक रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली एक रेफरेंस पॉइंट की हमने बात की थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसमें हम कंसीडर कर रहे थे। इधर हमने एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया और हम इस पॉइंट पे, इस लेवल पे आके क्या करें, हम इस जगह चेक करें हमारे पास क्या है, एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एंगुलर काइनेमेटिक्स में हम एब्सोल्यूट एंगल को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने जो इसमें लाइन ली है वो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये हमारी बस बॉडी का सेगमेंट है जो फ्लेक्शन में था, ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एब्सोल्यूट एंगल है, लेकिन उस एब्सोल्यूट एंगल का एक नाम है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रंक को कंसीडर करें तो इसमें स्पेशल एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये चीज़ हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मैंने आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव की काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे दी है, ठीक है। आप सब चीज़ समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे लाइक आप कमेंट सेक्शन में इसलिए बता सकते हो, ठीक है। ओके, अब हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो हम मेजर करने के लिए बॉडी के एंगल्स को करते हैं, ठीक है। लाइक सिंपली हमारे पास मेन जो टूल है वो गोनियोमीटर ही होता है, ठीक है। हमारे पास फिजिकल थेरेपी में गोनियोमीटर का बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। सिंपली आप एंगल्स को जब आपने मेजर करना होता है हमारे पास सारा काम गोनियोमीटर कर रहा होता है, ठीक है। सो मोस्टली हम हमारे जैसे लोग ही इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है।
सो सिंपली गोनियोमीटर के ना हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर मैं सिंपली एक ऐसे ही रफ सी डायग्राम ड्रॉ करके बता दूं, क्योंकि मेरे पास इस टाइम गोनियोमीटर नहीं है, मेरा अपना ख़राब हो गया। सो मैं ऐसे सिंपल सी डायग्राम का ड्रॉ करके बता दूं। हम गोनियोमीटर पे एक अलग सी वीडियो बना के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। गोनियोमीटर को अगर मैं अलग से डिस्कस करूँ तो हमारे पास एक कुछ इस तरह से इसकी बॉडी की या लाइक उसकी कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास, हम इसमें क्या देख रहे होते हैं, वो हमारे पास होती है बॉडी, ठीक है। मिड में हम उसमें रखे होते हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी लाइक हमारे पास ना बने होते हैं, आप क्या कह सकते हो उसको, सिंपली रीडिंग्स वगैरह जहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। या इसको बॉडी कहते हो, इसको सर्कुलर डिस्क भी कहते हैं, कई जगह इसको सिर्फ लाइक इसको सर्कुलर डिस्क, इसको एक्सेस, ये सारे नाम इसके लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है स्टेशनरी, या हम कहते हैं इसको फिक्स्ड आर्म, फिक्स्ड आर्म इसको कहते हैं हम। और दूसरा हमारे पास होता है मूविंग आर्म, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको अगर सिंपली बताना चाहूँ तो ये हमारे पास कैसे है, सही है। स्टेशनरी जो मूविंग आर्म होते हैं ना, उसके ऊपर लाइक रीडिंग्स वगैरह उन्होंने काफ़ी लिखी होती हैं, ठीक है। स्टेशनरी आर्म पे उन्होंने काफ़ी रीडिंग्स वगैरह हमारे लिए लिखी होती है, ठीक है। लाइक दोनों पे उन्होंने रीडिंग्स वगैरह उस पर लिखी होती हैं। मूविंग आर्म पे स्टेशनरी पे हम रीडिंग्स नहीं लिखी होती, मूविंग आर्म्स पे और उस पे बाकी पे उन्होंने कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं, ठीक है। अब उसको मैं इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मैं इधर यहाँ पे सिंपली बताती हूँ। हम इस टूल के थ्रू हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम जो ये फिक्स्ड आर्म होता है ना, इसको प्लेस कर देते हैं बॉडी के उस सेगमेंट पे, ठीक है। मोस्टली हम लोग ना लाइक वैसे तो यही होता है कि जो फिक्स्ड आर्म होता है ना, वो उस टाइम हम लोग प्लेस कर देते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल जहाँ पे अभी 0 डिग्री है, हमारे पास पूरी एक्सटेंडेड आर्म, एक्सटेंडेड जब पोजीशन होती है ना किसी बॉडी के सेगमेंट की, हम तब प्लेस करते हैं। और प्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं कि अब उसके जो मूविंग आर्म होता है ना, वो जैसे जैसे बॉडी रोटेट कर रही होती है वैसे वैसे हम उसके मूविंग आर्म को वहाँ पे मूव करते हैं। तो हमारे पास हम सिंपली इसके थ्रू इसके एंगल्स का पता करना ईजी हो जाता है, ठीक है। सो अभी हम इसको इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने कहा पहले भी कहा कि अभी हमारे पास प्रॉपर गोनियोमीटर है नहीं, तो उससे पढ़ने में ज़्यादा आसानी हुई, ठीक है। सिंपली हम इसकी मैंने कुछ एनाटमी वगैरह बता दी है, ठीक है। हमारे पास इस तरह से हम कंसीडर कर रहे होते हैं, हमारे पास सिंपली ये किन की चीज़ों पे। सो अगर हम इसको इस तरह बॉडी पे प्लेस करते हैं, लाइक अगर मैं यहीं पे कंसीडर कर लेती हूँ, हम जहाँ ऊपर रेडियस और अल्ना की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने रख दिया एक बॉडी को, इसकी बॉडी को, ठीक है। सॉरी, अगर मैं कलर डिफरेंट कर लेते ना, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी बॉडी आ गई, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इसका एक आर्म, ये हमारे पास आ गया इसका दूसरा आर्म, ठीक है। अब ये वाला जो आर्म है, ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड आर्म है, क्योंकि हमने ये सेगमेंट मूव नहीं करना, तो हम यहाँ पे फिक्स्ड आर्म रखेंगे। ये हमारे पास ये हमारे पास मूविंग आर्म है, ठीक है। ये हमारे पास मूविंग आर्म है क्योंकि ये बॉडी का सेगमेंट हमारे पास मूव हो रहा होगा, ठीक है, जब हम रोटेशन परफॉर्म करवा रहे थे। अब हमारे सिंपली हम बॉडी की अगर किसी भी चीज़ की हम अब यहाँ पे तो हम सिंपली फ्लेक्शन देख रहे हैं ना एल्बो पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एल्बो फ्लेक्शन देख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तो ये मेरे पास हमारे पास पहले से फ्लेक्शन परफॉर्म हुई है। अगर ये फुल एक्सटेंडेड फॉर्म में लाइक बिल्कुल सीधा था, ठीक है, फिर आहिस्ते आहिस्ते इसने मूव किया, तो हम गोनियोमीटर का वैसे ही आर्म को, गोनियोमीटर के आर्म को और मूव करा के करीब लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह हम गोनियोमीटर में सिंपली एंगल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली रीडिंग डिपेंड करती है कि आपकी पोजीशनिंग कितनी अच्छी है, आपकी जो जॉइंट की एनाटमी है वो कितनी अच्छी है, ठीक है, प्रॉपर आपने प्लेस किया कि नहीं, जो इसका सेंटर था वो प्रॉपर प्लेस है जॉइंट के ऊपर नहीं, या आपने मोस्टली ईजी होता है कि हम कुछ मार्क्स वगैरह लगा लें, क्योंकि एज अगर आप नए हो तो आपको कुछ मार्क्स वगैरह लगा लेने चाहिए जहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन जॉइंट का हम कंसीडर करें जिस लोकेशन पे, ठीक है। लाइक ये जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे हम बॉडी मोस्टली प्लेस कर देते हैं, सही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट थिंग आ जाती है इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हम बात करें इंस्टेंस, हमारे पास क्या आ रहा है, इंस्टेंस या इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन सिंपली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये चीज़ है कि अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास, हम कहते हैं हम यहाँ पे बॉडी के सेगमेंट को मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बॉडी का मूविंग सेगमेंट है ना, अगर हम इसमें कहते हैं तो हमारे पास ना जो सेंटर है बीच, जो इसका मिड आएगा, ठीक है, हर मूवमेंट में लाइक जो सेंटर ऑफ रोटेशन आ रहा है वो हो सकता है डिफर करता जाए। क्यों करता जाए, मे बी स्लाइटली थोड़े बहुत चेंज आ जाता है एंगल में, थोड़े से एडजस्टेंट सेगमेंट्स के थोड़े से एंगल में डिफरेंस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास
जो सेंटर ऑफ रोटेशन होती है ना किसी भी जॉइंट की, ठीक है, किसी मेन इंस्टेंस पे, ठीक है, लाइक किसी गिवन टाइम पे, लाइक इस टाइम या इतनी मूवमेंट होगी है, अब ये टाइम था, ठीक है, इतने टाइम में इतनी मूवमेंट हुई है, तो ये इस टाइम इस ड्यूरेशन में जब इसने इतनी मूवमेंट की है तो ये इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन इसका क्या था, वो हमारे पास होता है इंस्टेंट सेंटर, लाइक एकदम से, ठीक है, हम इंस्टेंट का मतलब यही होता है ना एकदम से। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सिंपली इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास एक प्रिसाइजली लोकेटेड सेंटर ऑफ रोटेशन एट अ जॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। लाइक अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल दे देती हूँ, एक बंदा है हमारे पास भाग रहा है, ठीक है, वो रनिंग में है, ठीक है, उसकी पोजीशंस क्या होंगी, चेंज होंगी, ठीक है, कभी वो उसका पीछे वाला पाँव ज़मीन के साथ लग रहा है, ऊपर वाला पाँव हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पीछे वाला पाँव अगर फुल एक्सटेंड में, आगे वाला अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ आगे की तरफ फ्लेक्स हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिंपली से अगर बात करूं तो हमारे पास जो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास क्या हुआ, इसमें क्या हो गया हमारे पास, इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन इंस्टेंटली हर डायनामिक मूवमेंट के बाद, ठीक है, लाइक जितना वो पाँव उठा रहा है उसके बाद इतने टाइम के बाद, लाइक इस टाइम ये आ रहा है, इस टाइम इस सेंटर ऑफ रोटेशन ये हो सकता है, इस टाइम सेंटर ऑफ रोटेशन ये होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट हो सकता है, थोड़ा वो चेंज आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहला सकता है, ये हमारे पास कहलाता है इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, एकदम से इंस्टेंटली, ठीक है। अगर सिंपली जंपिंग एग्जांपल नहीं लेते, सॉरी रनिंग एग्जांपल नहीं लेते, अगर मैं सिंपल स्टेशनरी में कहती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, हम इसको सिंपली मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास 4 आर्म है, ठीक है, जिसमें हमने रेडियस और अल्ना कंसीडर की, या हम सिंपली हम कर लेते हैं ह्यूमरस को कंसीडर, या हमारे पास आर्म है, ठीक है। सिंपली हमारे पास अब हुआ ये कि जैसे जैसे ये बॉडी का सेगमेंट मूव कर रहा था ना, ये सेंटर ऑफ रोटेशन सबसे पहले था, ठीक है। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मूव की, तो हो सकता है स्लाइटली ये ना थोड़ा सा पीछे जा रहा हो या थोड़ा सा आगे आ रहा हो सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास जिस अगर थोड़ी सी मूवमेंट हुई इस टाइम, ठीक है, लाइक मैं कहती हूँ इतनी सी मूवमेंट हुई, ठीक है, इस टाइम सेंटर ऑफ रोटेशन ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। फिर इतनी मूवमेंट हुई, फिर ये हमारे पास इधर आया, थोड़ा सा स्लाइड सा इधर हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन, इसको हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, ठीक है। सिंपली ये हमारे पास सारा कुछ हो गया, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी जिसमें हमारे पास सिंपली एंगुलर काइनेमैटिक्स रिलेशनशिप है, तो वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर फिर भी कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमारे पास हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, स्पेशली फॉर फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट्स में, या आप हमारे पास फेसबुक से कॉन्टैक्ट करते हैं, फेसबुक ग्रुप में जाके, और आपको काफ़ी जिन सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह का भी है तो आप उन सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए भी वहाँ पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाय बाय।